Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मीटिंग्स ऑफ द कंपनी के बारे में। यानी कि क्या होता है मीटिंग, का मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स की मीटिंग होती है कंपनी के अंदर। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एस्टैब्लिश्ड अंडर लॉ। ये हम सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमको ये पता चल चुका है कि जो भी कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन की तरह हम उसको एक लॉ यानी कि कानूनन उसको एक ये दर्जा दिया गया है। द मैनेजमेंट and administration the company is conducted in a democratic manner. Shareholders are authorized to take a decision the smooth running of the business in a company. The members of a company may be unable remain present for the routine functions of the compare. So for management of the company, directors appointed by the shareholders by majority decisions. यानी क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट जो भी और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वर्क है कंपनी का, वो सब कुछ कौन करता है? डायरेक्टर जो होता है ना कंपनी का, वो करता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स, एक्चुअली ये शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही इसके ऑनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर अगर ये फैले हुए हैं, इसीलिए वो पूरा डे टू डे वर्क अपना नहीं देख सकते कंपनी का, इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डायरेक्टर्स को वो लोग अपॉइंट करते हैं। It is mandatory to call the first general meeting as soon as a newly established company starts functioning। यानी कि जब भी कोई नई कंपनी अगर स्टार्ट करते हैं, जब उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, तो जल्द से जल्द उसकी एक फर्स्ट जनरल मीटिंग है वो बुलाई जाती है। इफ कंपनी हैज इश्यूड डिबेंचर्स देन इट इज नेसेसरी टू कॉल द मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स फॉर द सेफगार्ड्स ऑफ देयर इंटरेस्ट। और अगर कोई कंपनी अगर डिबेंचर्स अगर इश्यू करती है तो यहाँ पे उसे डिबेंचर होल्डर्स की भी एक मीटिंग उसको कंपनी को ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स के जो इंटरेस्ट जो उनको मिलना है उसके सेफगार्ड के लिए। Even at the time of the dissolution of company, it is necessary to call a meeting for discussion and टेकिंग डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज। और अगर कंपनी डिसोल्यूशन यानी कि जब कंपनी को जब बंद करने में आता है उस वक्त भी, यानी कि वाइंडिंग अप के टाइम पे भी एक मीटिंग बुलाई जाती है। क्योंकि वहाँ पे उस वक्त सब डिसीजन लिए जाएंगे कि किस पार्टी को कितना पेमेंट देना है, एसेट है तो उसका क्या करना है, वो सारे इश्यूज के सोल्व करने के लिए यहाँ पे फिर से एक मीटिंग बुलाई जाती है। Thus, after the establishment of company, meetings are very important for routine work, annual performance, strategic decision making, etc. यानी कि जब कंपनी की एक बार स्थापना हो गई, एस्टेब्लिश हो गई कंपनी, बराबर, उसके बाद मीटिंग्स जो है वो चालू की चालू रहेगी। कभी रूटीन वर्क के लिए होगी, कभी एनुअल परफॉर्मेंस क्या बना उसके लिए, या तो फिर आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए मीटिंग होगी, किस तरह का क्या डिसीजन लेना है, एक्सपांड करने के लिए डिसीजन लेना है, कभी डिबेंचर इश्यू करने उसके लिए डिसीजन लेना है, जो कुछ भी डिसीजन के लिए लेना है। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स के टाइप्स यहाँ पे होते हैं कंपनी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं मीनिंग ऑफ द मीटिंग। मीटिंग मीन्स when two or more persons meet at one place together, यानी दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह पे मिलते हैं। डिस्कस एनी इश्यू, यानी कोई किसी भी एक टॉपिक के ऊपर वो वहाँ पे चर्चा करते हैं। एंड अराइव एट ए कॉमन डिसीजन, और वो चर्चा के बाद उसका कुछ तो भी रिजल्ट आना चाहिए। जो मुद्दे के लिए वो लोग चर्चा कर रहे हैं वो जो उसका एक डिसीजन, उसमें उसका एक रिजल्ट आना चाहिए। इसको बोलते हैं मीटिंग। मीटिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं किसी एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, और उस टॉपिक का फिर कोई डिसीजन लेते हैं उस टॉपिक के ऊपर से, उसको बोलते हैं मीटिंग। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ ए मेंबर आर कॉल्ड टू डिस्कस वेरियस इश्यूज एंड टेक डिसीजन। अब जो मीटिंग्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल एंड अनदर टाइप इज इनफॉर्मल। फॉर्मल मीटिंग्स आर कॉल्ड एट अ पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस फॉर इश्यू और एजेंडाज फॉर द डिस्कशन एंड डिसीजंस। यानी जो फॉर्मल मीटिंग्स जो होगी उसको एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी उसके लिए स्पेसिफाइड टाइम दिया होगा, उसका डेट फिक्स की होगी कि ये तारीख को हमें ये मीटिंग करनी है। फिर उसका टाइम भी दिया होगा कि इतने बजे ही ये मीटिंग होने वाली है, और कौन सी जगह पे होगी, और कौन से इश्यूज और एजेंडा यानी कि कौन सी मैटर पे हमें ये डिस्कशन करना है, ये मीटिंग हम किस चीज़ के लिए हम लोग करना चाहते हैं, उसका टॉपिक है वो सब लोग प्री डिसाइडेड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल मीटिंग। टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग। फ्रेंड्स, आप लोग अपना खुद का चैनल ऑनेस्ट ट्यूटोरियल आप लोग देख रहे हैं और मैं हूं अकरम शेख, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है मीटिंग्स ऑफ ए कंपनी के बारे में।
अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अ कंपनी मीटिंग्स। वेरियस टाइप्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अंडर। मीटिंग्स इन ए कंपनी, मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तीन प्रकार की मीटिंग्स होती है। एक तो होती है मीटिंग्स शेयर होल्डर्स की होती है, फिर होता है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्पेशल मीटिंग्स। तो मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स में भी फिर अगेन तीन टाइप्स है उसके अंदर भी। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फिर आता है एनुअल जनरल मीटिंग और उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फ्रेंड्स, ये जो भी पॉइंट्स मैंने जो आपको बोले अभी मीटिंग्स के जो टाइप्स ऑफ मीटिंग्स है, ये आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग ये लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर आपको शायद ये पूछा जा सकता है। मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके थ्री टाइप्स है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग क्या होती है पहले ये देखते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर द रियल ओनर ऑफ ए कंपनी। शेयर होल्डर्स जो है वही ओनर है कंपनी के। सो देयर मीटिंग आर इम्पोर्टेंट, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है मीटिंग, उनके लिए तो करनी ही पड़ेगी। Various provisions are prescribed for in the Companies Act 2013. The various meetings of the shareholders are as below. तो कंपनीज एक्ट के अंदर बताया गया है, उसके मुताबिक कई जो मीटिंग जो है वो प्रोविजंस के अंदर दिया गया कि इतनी मीटिंग तो कंपलसरी करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स के लिए। तो फर्स्ट जो है वो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म है FAGM, यानी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। सबसे पहले यानी जब कंपनी जब एस्टैब्लिश होगी तो उसके बाद जो पहली जनरल मीटिंग होगी उसके बारे में बोलते हैं यहाँ पे। अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो शेयर्स इश्यू करती है, हैज टू कॉल दिस मीटिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस। यानी जब उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब उनको मिल जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद उनको ये एक मीटिंग करनी पड़ेगी। The company has to conduct the meeting within 9 months of the completion of its first financial year. यानी जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होना है उसके 9 मंथ के अंदर ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। इफ नॉट द कंसर्न्ड ऑफिसर इज लायबल फॉर पनिशमेंट। अगर ये 9 महीने के अंदर यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है उसके 9 महीने के अंदर अगर ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है तो जो कंसर्न्ड जो ऑफिसर जो होगा वो यहाँ पे पनिशेबल यानी वो रिस्पॉन्सिबल होगा और उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। और जो शेयर होल्डर्स की जो सेकंड टाइप की मीटिंग जो है वो है एनुअल जनरल मीटिंग, उसको बोलते हैं AGM। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, इट इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल जनरल मीटिंग वंस इन अ ईयर। यानी ये कंपनीज एक्ट के तहत चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, इसके लिए कंपलसरी है कि साल में एक बार अपनी कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग यहाँ पे रखनी फर्जियात है, यानी कि कंपलसरी है। There should not be gap of more than 15 months between two annual general meetings। यानी अगर एक एनुअल जनरल मीटिंग हो गई यानी साल में एक बार उसको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से उसको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, तो जो दो जो एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी उसके अंदर 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हो सकता है कि ये साल दिसंबर में रखी है तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में ना रखते हुए उसके बाद के जो साल होगा उसके अंदर मार्च तक तो उसको रखनी ही पड़ेगी। यानी कि 15 साल से ज़्यादा का गैप दो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। द मीटिंग शुड बी कन्वेंड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। फ्रेंड्स, ये जो भी लास्ट जो मैंने लाइन बोली उसको भी अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये भी आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको पूछा जा सकता है। तो मीटिंग जो है वो कहाँ पे होगी? कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस। एनुअल जनरल मीटिंग हमेशा कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे होगी और उसको वर्किंग आवर्स के अंदर यानी जो उसके जो ड्यूटी आवर्स जो होते हैं वो ड्यूटी आवर्स के अंदर ही ये मीटिंग होती है। द डिसीजंस रिगार्डिंग फॉलोइंग मैटर्स आर टेकन इन एनुअल जनरल मीटिंग। अब हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिसीजंस ये एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर लिए जाते हैं। द फर्स्ट इज द एनुअल अकाउंट्स, द रिपोर्ट्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर्स शुड बी प्रेजेंटेड। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी जो शेयर होल्डर्स की, उसके अंदर जो पूरे साल के जो एनुअल अकाउंट्स जो है वो या तो फिर डायरेक्टर्स के रिपोर्ट्स है, ऑडिटर्स के रिपोर्ट है, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। ये मीटिंग के अंदर सबके सामने रखे जाएंगे, दिखाया जाएगा। फिर सेकंड है टू डिक्लेयर डिविडेंड। डिविडेंड किसको दिया जाता है फ्रेंड्स? डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जब भी यहाँ पे एनुअल जब
अकाउंट्स जब रखा गया तो उससे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट किया है। अब प्रॉफिट के ऊपर के ये लोग डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंटेज या कितना प्रपोर्शन है वो डिविडेंड हमको डिक्लेयर करना है। तो ये कहाँ पे कब डिसीजन लेंगे? इसका डिसीजन होगा फर्स्ट या इसका डिसीजन होगा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। फिर उसके बाद है टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। हमने हमारे अगले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्टर्स कब कब कौन कौन से प्रकार के डायरेक्टर कब कब रिटायर होते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो भी डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी यहाँ पे रिप्लेसमेंट के अंदर नया जो डायरेक्टर होगा उसको अगर यहाँ पे अपॉइंट करना है तो उसका डिसीजन भी इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही लिया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू अपॉइंट ऑडिटर्स एंड टू फिक्स देयर रेम्यूनरेशन। फिर जो एनुअल जनरल मीटिंग में ही फिक्स किया जाएगा कि किसको ऑडिटर के तौर पे हमें अपॉइंट करना है और उसको रेम्यूनरेशन कितना हम लोग देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज अदर मैटर्स विच आर प्रपोज्ड बाय द चेयरमैन। और भी दूसरी मैटर्स होगी जो चेयरमैन अगर बोलता है कि हमें क्या क्या डिस्कशन करना है और क्या क्या इसमें हमको डिसीजंस लेने हैं। जो चेयरमैन ने जो पॉइंट्स बना के रखे होंगे वो सब वहाँ पे डिस्कस होगा और उसके ऊपर डिसीजंस लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एनुअल जनरल मीटिंग। और द थर्ड टाइप ऑफ द शेयर होल्डर्स मीटिंग इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? EGM बोलते हैं इसको। देयर इज अ प्रोविजन मेंशन्ड फॉर दिस पर्पस इन द कंपनीज एक्ट 2013। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉल दिस मीटिंग इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। यानी जो 2013 का जो कंपनीज एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर उसका कुछ प्रोविजंस है। वो प्रोविजंस के मुताबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नीचे जो हमने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी हमको कंडक्ट करनी पड़ेगी कंपनी को। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है। फर्स्ट इज अ डिमांड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। 1/10 शेयर कैपिटल यानी कि 10%। यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर है अगर वो डिमांड करता है जिसके पास 10% से ज़्यादा के शेयर्स है, नॉट लेस देन 1/10 यानी कि 10% से ज़्यादा। 1/10 का मतलब होता है 10%। तो जिसके पास कोई शेयर होल्डर है अगर उसके पास कंपनी के 10% से अगर ज़्यादा शेयर है और अगर वो डिमांड करता है तो फिर हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी यहाँ पे कंडक्ट करनी पड़ेगी। और सेकंड पॉइंट है फॉर ए कंपनी विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। यानी जो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है, a demand not less than 1/10 of the members having voting rights। यानी ऐसी कंपनी के जिसके शेयर कैपिटल्स नहीं है लेकिन उसके पास जो मेंबर्स है जिसको वोटिंग राइट्स है, ऐसे 1/10 यानी कि 10% से ज़्यादा लोग अगर वोटिंग राइट्स जिसके पास है वो मेंबर्स अगर एक मीटिंग को बुलाना चाहते हैं तो इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो 3 प्रकार की जो अभी हमने मीटिंग्स देखी ये थी शेयर होल्डर्स की, जो था पहले फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग और थर्ड था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब फ्रेंड्स हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ मीटिंग्स है वो है मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर। मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर आर ऑर्गेनाइज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है वो पूरा जो मैनेजमेंट जो है कंपनी का उसको करने के लिए ही ये मीटिंग्स बुलाई जाती है। विच कंसिस्ट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग्स ऑफ कमिटीज कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कंपनी। यानी कि इसमें कौन कौन सी मीटिंग आएगी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आएगी या तो फिर कोई तो भी कमिटी मीटिंग होगी। हमने हमारे लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टर्स होता है उसे कुछ कमिटीज़ बनानी पड़ती है, कंस्टिट्यूशन करना पड़ता है, जैसे कि ऑडिटर कमेटी होती है, फिर स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ती है। तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कंपनी को करनी पड़ती है। तो जो मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर है उसमें सबसे पहले आता है बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग्स। The board of director in affairs of the company means a united unit of the directors of the company। board of director यानी कि जो ग्रुप है जो डायरेक्टर्स का उसको बोलते हैं board of director। they manage the functions of the company and possess control over the administration of the company। और यही लोग पूरा उसका मैनेजमेंट करते हैं कंपनी का और उसके सारे फंक्शंस यानी सारा काम वही लोग करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारा वही लोग करते हैं। the first meeting of board of directors should be called within 30 days from the date of incorporation। और हमने ये हमारे अगले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट मीटिंग जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो कब होती है? तो जब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है उसके 30 डेज के अंदर एक मीटिंग होगी
इसको बोलेंगे फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एटलीस्ट 4 मीटिंग शुड बी ऑर्गेनाइज इन ए ईयर, और कम से कम 4 मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कम से कम 4 मीटिंग साल में होनी जरूरी है। द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडर्ड 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स विच एवर नंबर इज हायर बिटवीन दीज। कोरम वर्ड क्या है? कोरम यानी कि अटेंडीज कितने होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे कितने लोग मौजूद होने चाहिए। तो अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर एक मीटिंग होती है तो जो टोटल कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उसके या तो 1/3 लोग होने चाहिए, और या तो फिर कम से कम 2 डायरेक्टर तो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। विच एवर नंबर इज हायर बिटवीन दिस, यानी दोनों में से जो भी ज़्यादा नंबर होते हैं वो वहाँ पे एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उतने लोग होते हैं तो ही ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ बोर्ड मीटिंग नहीं हो सकती और वहाँ पे कोई भी हम लोग फैसला भी नहीं कर सकते इसी मीटिंग के अंदर। In modern times, due to availability of technology devices, the directors can attend the meeting through video conference or any audio-visual device and participate in the proceedings of the meeting। यानी आज के मॉडर्न टाइम के अंदर सब जो कि सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है आजकल, वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेली कॉन्फ्रेंस और ये सब कुछ हो सकता है। तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत अगर कोई डायरेक्टर वहाँ पे अगर मौजूद नहीं रह सकता है तो वो मीटिंग के अंदर ऑडियो या विजुअल तरीके से या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस मीटिंग को वो यहाँ पे अटेंड कर सकता है और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस उसमें लगा सकता है। The directors discuss various issues and take decisions through resolution passed by the majority। और बाद में जब ये बोर्ड मीटिंग जो होती है, सारे जितने भी डायरेक्टर्स है सब मिल के जो मीटिंग की उन्होंने, तो कुछ डिसीजन लेने के लिए ही ये लोग मीटिंग में जमा हुए होंगे। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन पास होगा, यानी कि मेजोरिटी लोग अगर कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ के लिए तो उसमें 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो सब लोग सहमत होंगे या तो कुछ लोग असहमत होंगे, यानी उसके अगेंस्ट में होंगे, कुछ लोग उसके फोर में होंगे। तो यहाँ पे अगर मेजोरिटी पार्ट अगर किसी चीज़ के सहमति में अगर आते हैं तो इसको बोलेंगे रिजोल्यूशन पास हो गया, यानी कि जो डिसीजन है उसको पास कर दिया और उसको वो लोग अमल में ला सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मीटिंग इज द कमिटी मीटिंग, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है, डायरेक्टर्स मीटिंग, उसके अंदर सेकंड पॉइंट है वो है कमिटी मीटिंग। Various committees are constituted for various functions, that is the committee for sales and purchase, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अलग अलग कमिटीज बनाएंगे क्योंकि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल है कंपनी के साथ जुड़े हुए, तो उन सब के लिए भी एक कमेटी बनाएंगे और उस ग्रुप को वो लोग बुला के उनके साथ मीटिंग करेंगे। वेरियस कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड फॉर वेरियस फंक्शंस, अलग अलग प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई है। जैसे कि सेल्स एंड परचेस की कमेटी है, तो कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट है वो और जो परचेस डिपार्टमेंट होगा उसकी एक कमेटी बनेगी, उनके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और वो सेल्स और परचेस के रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन लेंगे। फिर फाइनेंशियल कमेटी, जो हमारा बजट वाला, अगर कुछ बजट के लिए रिलेटेड अगर कुछ मैटर को डिस्कस करना है तो फाइनेंशियल कमेटी बनाई जाएगी। फिर आता है एक्सपोर्ट कमेटी, गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करना है हमें तो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट वाले के साथ कुछ हमें डिस्कशन करना है तो एक्सपोर्ट कमेटी एक बनाई जाएगी। फिर कमेटी फॉर लीगल मैटर्स, फिर मॉनिटरिंग कमेटी। तो ये सारी अलग अलग कमिटीज़ है, ये सब बनाई जाती है कि वो उस एक पर्टिकुलर ग्रुप से ही रिलेटेड है और उस पर्टिकुलर ग्रुप के रिलेटेड अगर कुछ डिस्कशन या डिसीजन लेना है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को ही उस मीटिंग में बुलाया जाएगा। तो इस तरह की कमिटीज बनाई जाती है कंपनी के अंदर। कमिटीज ऑर्गेनाइज meetings as per the duties delegated to them and as per their convenience. Members of the committee discuss issues related to the matters and take decision in the interest of the company. तो ये जो मेंबर्स होंगे, जो कमिटी मेंबर्स, जो अलग अलग कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी के मेंबर्स को ही उस मीटिंग में बुलाया जाएगा और उनके रिलेटेड वो जो ग्रुप बनाया, वो जिस पर्पस से जो ग्रुप बनाया गया उस पर्पस को ही वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, वहाँ पे उसका डिसीजन लिया जाएगा और कंपनी का जो कंपनी के हित के अंदर, यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर, यानी उसका डिसीजन जो है वो कंपनी के हित के अंदर उसका डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द मीटिंग्स आर स्पेशल मीटिंग्स। स्पेशल मीटिंग्स क्या होती है? फर्स्ट, स्पेशल मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द कंपनी फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द कंपनी इज अंडर। स्पेशल मीटिंग का नाम ही स्पेशल, यानी कि कुछ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हमने ये मीटिंग हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर। तो फर्स्ट इज द क्लास मीटिंग।
The company issues the different types of shares, the rights and privilege of different shareholders as prescribed in the articles of association. According to these provisions, the meeting of different groups can be organized which comprise first the meeting of the director, the meeting of the debenture holder, third the meeting of the creditors for the settlement with them, and fourth the meeting of the shareholders of unpaid installments and of other group. यानी अलग अलग क्लास जो हमारे जो शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है या हमारे क्रेडिटर्स है, बराबर, वो उनको अलग अलग क्लास में उनको डिवाइड कर दिया गया है और उनको क्लास वाइज यानी कि उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे उनको उनकी मीटिंग की जाएगी। जैसे कि फर्स्ट जो हमने देखा यहाँ पे मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, तो एक डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसके अंदर कौन कौन आएंगे, मीटिंग्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, यानी हम लोग जब शेयर्स इश्यू करते हैं तो हमारे इश्यू करेंगे तो हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, तो जो इक्विटी शेयर खरीदने वाले हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उसके लिए अलग होगी मीटिंग। फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर आएंगे तो प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग शेयर होल्डर होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलग मीटिंग होगी। फिर डिबेंचर अगर हम लोग इश्यू करते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स हो गए तो डिबेंचर होल्डर्स की अलग मीटिंग की जाएगी। फिर हमने देखा यहाँ पे मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर द सेटलमेंट विद देम, तो जो हमारे जो क्रेडिटर्स यानी हमने जिसके पास से बाकी में माल लिया है उनके लिए भी कोई यहाँ पे मीटिंग रखी जाएगी और उनके साथ सेटलमेंट किस तरह से करना है, भाई कितना पेमेंट करना बाकी है, उसमें भी कुछ यानी हम लोग अगर कैश में देते तो क्या डिस्काउंट है वगैरह सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, तो उनके साथ भी मीटिंग होगी। एंड द लास्ट वन इज द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अनपेड इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ अदर ग्रुप्स, जो शेयर होल्डर्स जो है जिसने अभी तक इंस्टॉलमेंट यानी जो कॉल मनी जो है अभी तक उसने भरे नहीं है, ऐसे शेयर होल्डर्स को भी अनपेड कॉल्स के लिए उनको वहाँ पे बुलाया जा सकता है इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के लिए कि कब भरना है, तो ऐसी भी यहाँ पे एक स्पेशल मीटिंग बनाई जाती है। तो इसको बोलते हैं क्लास मीटिंग, यानी कि अलग अलग उनको ग्रुप में कैटेगराइज किया और वो ग्रुप उस कैटेगरी के ग्रुप को बुलाया जाएगा। These meetings are organized for the safeguard of the interests of the concerned group so that the strategic decision can be taken with transparency। और ऐसी मीटिंग हम जो बुला रहे हैं शेयर होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर्स की या क्रेडिटर्स की या अनपेड इंस्टॉलमेंट जो है शेयर होल्डर्स के, उनको बुलाया, उनको ग्रुप वाइज इसीलिए बुलाया जाता है ताकि हम उनकी बात सुन सके, वो हमारी बात को समझ सके और हम एक डिसीजन के ऊपर हम एक सर्टन जो हमको एक जो कंपनी के हित के लिए होगा ऐसे एक हम अच्छे डिसीजन के ऊपर हम लोग वहाँ पे पहुँच सके, इसके लिए हम लोग ऐसी एक मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। सेकंड है जो वो है क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होती है? This type of meeting is organized for the settlement with the creditors. Whenever a creditor applies to court for the settlement or the court orders to organize a meeting of the creditors, then this type of meeting is organized. Creditors meeting, अगर यानी हमने जिसके पास से बाकी में माल लिया है, अगर वो कोई पार्टी अगर कोर्ट के अंदर अगर केस करती है, whenever a creditor applies to court for the settlement, और वो जो पेमेंट हमसे मांग रही है उसके सेटलमेंट के लिए वो कोर्ट थ्रू अगर जाता है, वो पार्टी अगर कोर्ट थ्रू जाती है और कोर्ट अगर ऑर्डर करती है कि भाई क्रेडिटर के साथ पहले आप लोग एक मीटिंग करके वहाँ पे आप लोग आपस के अंदर मिल के जो भी आपका मामला है उसको आप लोग सुलझा लो, तो इसके लिए होती है क्रेडिटर्स मीटिंग। देन द थर्ड टाइप इज द मीटिंग एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी, यानी जब कंपनी जब हमको बंद करनी है तो बंद करने के टाइम पे भी एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, उसको बोलते हैं द मीटिंग एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी। एट द टाइम ऑफ कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी द कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ डिसोल्यूशन में ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ मीटिंग्स एज पर हिज डिस्क्रिशंस, यानी जब कंपल्सरी डिसोल्यूशन करवाना होगा, यानी कि अगर कोर्ट ने बोल दिया कि अब ये कंपनी को बंद कर दो क्योंकि ये कंपनी जो है चलाने के अब काबिल नहीं रही, क्योंकि इसके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि अपने एसेट्स भी बेच दे तो भी ये पूरा नहीं हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर द कॉम्पिटेंट ऑफिसर जो होगा वो डिसोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ मीटिंग्स बुलाएगा, यानी एक मीटिंग नहीं होगी, काफ़ी सारी यहाँ पे मीटिंग्स होगी क्योंकि अलग अलग पार्टीज है, अलग अलग ग्रुप्स है, तो सभी ग्रुप्स वालों को बिठा के सेटलमेंट करना है, सब कुछ करना है, तो अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग पार्टीज को बिठा के यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स कंडक्ट की जाएगी। मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स, meetings of the creditors and shareholders whose installments are due for payment are organized, decision taken after discussion on various issues, यानी जो क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स जिसके यानी क्रेडिटर्स जिसको हमें पैसा देना बाकी है उनकी भी मीटिंग बुलाई जाएगी और शेयर होल्डर्स जिसके पास से हमें इंस्टॉलमेंट के पैसे लेने बाकी है उनकी भी मीटिंग बुलाई जाएगी कि कितना ड्यू है, पेमेंट आने का कितना ड्यू है और देना भी कितना ड्यू है,
दोनों का हमको उससे अंदाज़ा आएगा और उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर कोई डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग कोई सर्टेन डिसीजन पे आएंगे कि हाँ भाई अभी ये कंपनी के अंदर कितना हमें पैसा लेना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है, तो हम लोग किस लोगों को किस तरह से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए भी एक सर्टन यहाँ पे डिसोल्यूशन के टाइम पे भी एक मीटिंग की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आज हमने वीडियो के अंदर जो देखा वो सब थे मीटिंग्स क्या है, टाइप्स ऑफ मीटिंग क्या है, जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, फिर बोर्ड की मीटिंग है, स्पेशल मीटिंग्स किस तरह से होती है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम हमारे अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपका क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके रिव्यूज़ भी आप मुझे वीडियो के अंदर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।